हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ जी बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आओ बच्चों, आ जाओ जरा फटाफट से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग खुश हैं, घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और मजे में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कुलदीप, निखिल, हर्ष, निखिल, दीपक, हर्ष, कोमल, सुनी, गुड मॉर्निंग बेटा सबको, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, मेरा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। पलक गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर दैट स्माइलिंग फेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग खुश रहते हैं। वंदना, डिम्पल, निखिल, रोहित, विवेक, आकाश, गुड मॉर्निंग बेटा सबको, बहुत बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आओ जी फटाफट जरा 2 मिनट लगाएं, सब लोग आ जाएं। आकाश, हर्ष एनर्जी के साथ, हर्ष कंसल, विवेक यादव, ज्योतिका, तुशांत, श्वेता, मानवी अग्रवाल, आई एम वेरी मच फाइन बेटा, बहुत बढ़िया। आकाश, ललित, पारस, लक्षिता, प्राची, शिवम, ज्योतिका, जतिन जिंदल। जतिन जिंदल ने मेरे को पपियां भेजी हैं। किस भेज रहे बेटे? मैं ठीक हूं, मैं लड़का हूं, ठीक है और मेरी शादी हो चुकी है, वो भी एक लड़की के साथ। साक्षी, बंसी, रेशाली, श्वेता, कुलदीप, हैप्पी सीए डे बेटा, हैप्पी सीए डे टू यू टू। श्याम, वंदना, शिवम, रोहित, शिवम केडिया और कनकिया, सॉरी, लक्ष्य चौधरी, सबको बेटा हैप्पी सीए डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स जतिन, हैप्पी सीए डे बेटा सबको, हैप्पी सीए डे। वैसे मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से सीए की एक डेफिनेशन मैंने बनाई आज, एकदम से दिमाग में आई, एकदम से सीए की डेफिनेशन एक दिमाग में आई, मेरे दिमाग में। सीए को आप क्या कह सकते हो? सीए के लिए एक डेफिनेशन मेरे दिमाग में आई और वो ये आई, क्या आई? कंसिस्टेंसी अकम्प्लिश्ड। कंसिस्टेंसी अकम्प्लिश्ड मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंसी से कुछ भी कर रहा है, वो आपके अंदर एक चीज डेवलप हो चुकी है और आप अपने काम के प्रति बहुत कंसिस्टेंट हो, तो इसका मतलब आप सीए बन चुके हो। कंसिस्टेंसी अकम्प्लिश्ड एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा आपसे बताऊं, डिस्कस करूं। कंसिस्टेंसी से आप भी पढ़ोगे, सब कुछ बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, सीए बन जाओगे, सब कुछ कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ भर करते रहोगे मेहनत, तो बन जाओगे जी सीए। आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आओ जी, हमारा चैप्टर नंबर 1, जैस्मिन सैंडलर्स भी आ गई है। जैस्मिन, मैं तुम्हारा नाम फिर से भूल गया बेटा, मेरे को जैस्मिन सैंडलर्स का नाम भूल गया शायद, कुछ पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। पल्लवी हैप्पी सीए डे, नवीन हैप्पी सीए डे और शैलेंद्र गुड मॉर्निंग बेटा। आज अब आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर आप ये लिख सकते हो, थ्योरी ऑफ डिमांड कॉमा सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी है। वो हमने लिखा नहीं था तो बच्चों का डाउट आया, सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी है, वो भी लिख लो। विनय गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा हाँ, शिवानी, तुम्हारा नाम मैं पक्का नहीं भूलूंगा, तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जैस्मिन सैंडलर्स मतलब शिवानी, मैं नाम तुम्हारा पक्का नहीं भूलूंगा अब, ठीक है जी। आओ जी शुरू करें, हेडिंग डाल लो। मुझे मानवी लिख रही है कि सर स्माइल करते करते, इसने लिखा है पढ़ाया करो, पर मैं जल्दबाजी में पढ़ रहा था, इसका जो चैट आया वो मुझे लिखा, इसने लिखा है सर स्माइल करते करते पैदा करो। मैं कहा, मैं समझ नहीं पाया 1 मिनट के लिए कि क्या लिख रही है ये। फिर बाद में जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो इसने लिखा है सर स्माइल करते करते पढ़ाया करो। मैंने कहा ठीक है। आओ जी,
आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आ जाओ जी, हेडिंग डाल लो। नहीं जतिन बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। लिखो जी, डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आओ जी, लक्ष्य गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आ जाओ पढ़ना शुरू करो, अब नोट्स बनाने शुरू कर दो। डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आओ जी शुरू करें अंताक्षरी, फटाफट से हेडिंग डालो, डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आओ जी, सबसे पहले मैं आज आपको 3 वर्ड का मतलब सिखाऊंगा। डिजायर, वांट और डिमांड। डिजायर, वांट और डिमांड, इनका बेटा आपको मतलब बताऊंगा। डिजायर, वांट और डिमांड। लिखो, डिजायर के बारे में लिखते हैं जी, समथिंग रिक्वायर्ड आउट ऑफ लिमिट। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो औकात से बाहर। यानी कि एग्जाम्पल अभी देते हैं जी, एग्जाम्पल। वांट का मतलब समथिंग रिक्वायर्ड of which you are willing to buy and able to buy। हाँ बेटा, सब कुछ था, ये सब 11th-12th का ही सिलेबस है आपका फाउंडेशन में। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, जो बाय करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। और डिमांड का मतलब गुड्स बॉट at a given price at a given point of time। जो बाय किया at given price and at a given point of time। बेटे शिया केजरीवाल भी इस वीडियो को देख रही है, बस मेरा एक मन में सवाल है। शिया केजरीवाल, मेरा मन में तुम्हारे लिए एक सवाल है बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम समझ पा रहे होगे मेरा सवाल क्या है। मेरे मेरे मन में तुम्हारे लिए एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि कहीं तुम अरविंद केजरीवाल की बेटी तो नहीं हो ना। मैं मतलब आपके साथ मजाक कर सकता हूं ना, पता लगे जेल भिजवाऊं। बेटा ऐसा तो नहीं है ना।
चलो जी, नोट कर लिया तो बताओ। नोट कर लिया तो बताओ जी, नोट कर लिया तो इसको समझना शुरू करते हैं। बेटा अगर कल को मुझे कोई जेल वेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो तुम समझ सकते हो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। चलो जी समझना शुरू करते हैं। आई गेस आप सब लोगों ने ये नोट कर लिया है। एक एक करके हम शुरू करने वाले हैं। हमारी इसमें 3 चैप्टर हैं, एक है डिमांड, एक है सप्लाई और एक है कंज्यूमर बिहेवियर। और आज जो हमने शुरू किया है दैट इज डिमांड। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी का जवाब नहीं आया है। केजरीवाल जी का जवाब नहीं आया है, मेरे को लगता है उन्होंने पुलिस छोड़ दिया मेरे पीछे। और बेटा मैंने अपने अंदर से गेट वेट बंद कर लिए हैं और मैं तुम्हारी क्लास लेकर ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। मेरा नाम भी चेतन मोदी है फिर, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। आओ जी आओ, शुरू करते हैं कहानी को। सुनो अब कहानी सुनो। अब चलो, अब मैं चैट वैट बंद कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको समझाने पे ध्यान है, आपका भी ध्यान सिर्फ समझने में होना चाहिए। मैं आपकी चैट बंद कर चुका हूं, अब मैं नहीं देख रहा हूं। लो जी मैंने कर दी बंद। अब सुनो जी कहानी सुनो। डिजायर, वांट और डिमांड, ये 3 वर्ड्स हैं आपके सामने जिसका मुझे आपको मतलब समझाना है। पहला वर्ड है जी डिजायर। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में इसका मतलब है औकात से बाहर। औकात से बाहर जब आप बातें करते हो दैट मीन्स वो आपकी क्या है, डिजायर है। समथिंग रिक्वायर्ड आउट ऑफ लिमिट, जो चीज आपको चाहिए जो लिमिट से बाहर है। आज मैं सोच रहा था कि यार काश मेरी सारा अली खान से शादी हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत गलत। मतलब काश मेरी शादी से पहले मेरी सारा अली खान से शादी हो जाती। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे लिए क्या है ये, मेरे लिए डिजायर है। मतलब मैं अपनी औकात से बाहर बात कर रहा हूं, मैं अपनी औकात से बाहर बात कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। अब बहुत ऐसे लड़के होंगे यहाँ पे जिनकी अलग अलग हीरोइंस फेवरेट होंगी। किसी को अनन्या पांडे अच्छी लगती होगी, किसी को करीना कपूर, किसी को कैटरीना कैफ, किसी को सनी लियोनी भी अच्छी लग सकती है। सबका अपना अपना टेस्ट है भाई। तो अगर आप सोचो कि काश मेरी इससे शादी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज योर डिजायर। पर हम ये एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, हम ये एग्जाम्पल लिखने वाले हैं नहीं। पता लगे आप मुझे मरवाओगे। मैं एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं, मिस्टर एक्स wants to buy a car with rupees 200 in pocket। ठीक है जी, सुनो सुनो। अब मिस्टर एक्स को एक कार खरीदनी है। मिस्टर एक्स को एक कार खरीदनी है। उसके जेब में कितने रुपए हैं, 200 रुपए जेब में, और कह रहा है मुझे एक कार खरीदनी है। रख के चाटा मारना चाहिए ऐसे लोगों को कि जेब में 200 रुपए है और वो कह रहा है मुझे एक कार खरीदनी है। तो ये क्या हो गई, औकात से बाहर बातें हो गई। तो इसका मतलब उसकी डिजायर है। डिजायर का मतलब जिसमें ये 2 फैक्टर नहीं होते। 2 फैक्टर कौन से नहीं होते, कि आई एम नॉट एबल टू बाय दैट, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उस चीज को खरीद पाऊं। दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। वांट का क्या मतलब होता है, वांट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें ये 2 फैक्टर प्रिवेल करते हैं। कौन से 2 फैक्टर, दैट आई एम विलिंग टू बाय एंड आई एम एबल टू बाय। मतलब विलिंग टू बाय का क्या मतलब हुआ, विलिंग टू बाय का क्या मतलब हुआ जी, विलिंग टू बाय का क्या मतलब हो गया, विलिंग टू बाय का मतलब हो गया जो मैं बाय करना चाहते हैं, जो हम बाय करना चाहते हैं। मैं विलिंग हूं, मैं खरीदना चाहता हूं। और एबल टू बाय, एबल टू बाय का क्या मतलब है, कर भी सकते हैं। मतलब मेरी औकात भी है, मैं खरीद भी सकता हूं और मैं खरीदना भी चाहता हूं। मेरी मेरी विलिंगनेस भी है, मैं खरीदना चाहता भी हूं और मेरी औकात भी, आई एम एबल टू बाय दैट एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज वांट। एग्जांपल लिखो जी, एग्जांपल लिखो। मिस्टर एक्स wants to
बाय अ कार विद रुपीज 15 lakhs इन पॉकेट। अब मिस्टर एक्स जो है वो 15 लाख, मिस्टर एक्स जो है वो 15 लाख की एक गाड़ी खरीदना चाहता है। मिस्टर एक्स जो है वो 15 लाख की एक गाड़ी परचेज करना चाहता है और उसके पास 15 लाख है भी सही। तो वो गाड़ी उसके लिए क्या हो गई, वो उसके लिए वांट हो गई। वांट का क्या मतलब हुआ, जो चीज आप खरीदना चाहते हो, आपके अंदर विलिंगनेस है एंड यू आर एबल टू बाय, खरीद भी सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वांट। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट तीसरा वर्ड आता है जी मेन। तीसरा वर्ड आता है जी मेन और तीसरा वर्ड है जी डिमांड। तीसरा वर्ड आता है जी डिमांड। डिमांड का क्या मतलब है, ये हमारा मेन चैप्टर है। डिमांड का क्या मतलब होता है, अब सुनना जरा ध्यान से, एक और कहानी आपको सुनाता हूं, एक और कहानी आपको सुनाता हूं, डिमांड आपको समझ में आएगा। मैं संडे मॉर्निंग उठा और मम्मी ने कहा बेटा जा 10 किलो आलू ले आ। मैंने कहा क्यों भाई 10 किलो आलू का क्या करना है। मम्मी कहती है पड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं आजकल, कोई देखने वेखने आ रहा है तो आलू के परांठे बनाएंगे। मैं मार्केट चला गया। मैंने मार्केट में भैया को बोला भैया 10 किलो आलू चाहिए। कहता भाई 1,000 रुपए किलो आलू है। मैंने कहा क्यों भाई सोने का आलू है क्या। तो कहता नहीं भाई जी आप 1,000 रुपए किलो आलू है। मैंने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी भाई 1,000 रुपए किलो आलू मिल रहा है, लूं के ना लूं। आप कहते 10 किलो ले आ, 10,000 के आलू हो गए, साले पड़ोसी हैं क्या है ये, भगाओ इनको। तो मम्मी ने क्या बोला, बेटा एक काम कर, तू 1 किलो आलू ले आ, हम घर वाले ही पराठे खा लेंगे, बाहर वालों को कह देंगे भाई आलू के पराठे ना मिल पाएंगे, हम कह देंगे। तो मैंने भैया को बोला भैया 1 किलो आलू दे दो, उसने मुझे 1,000 रुपए के 1 किलो आलू दे दिए। अब ये ध्यान से सुनना, इस कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ बेटा बारिश आ रही है अभी भी यहाँ पे ना, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आपको पहले चाहिए थे 10 किलो आलू, आपको पहले चाहिए थे 10 किलो आलू, आपको पहले चाहिए थे 10 किलो आलू। ठीक है जी, आपको पहले कितने आलू चाहिए थे, 10 किलो। प्राइस सुनने के बाद जैसी भैया ने बोला 1,000 रुपए किलो आलू हैं, जैसी भैया ने बोला 1,000 रुपए किलो आलू है, पहले तो मुझे चक्कर तो आए, लेकिन 1,000 रुपए किलो सुनने के बाद आपने कितने आलू खरीदे, सर 1 किलो आलू मैंने खरीद लिए। तो दैट 1 kg आलू इज कॉल्ड एज योर डिमांड। सर मतलब जो चीज आप खरीदते हो एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक सिचुएशन के अंदर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक प्राइस को सुनने के बाद एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज आप खरीद लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर डिमांड। तो डिमांड का क्या मतलब हुआ, डिमांड का मतलब हुआ जो आपने गुड्स खरीदे एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे एग्जांपल में जो आलू मैंने 1 किलो खरीदे 1,000 रुपए किलो आलू सुनने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज माई डिमांड। या फिर आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, जो बाय किया, जो बाय किया एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो बाय किया एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओहो, अ बिग साई ऑफ रिलीफ, फाइनली शिया का मैसेज आ गया है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम केजरीवाल की फैमिली से कहीं लिंक नहीं करते। थैंक गॉड शिया, मैं तो डर ही गया था। आओ जी आओ, तो लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, मिस्टर एक्स बॉट 1 kg of आलू at rupees 1,000 per kg, then 1 kg is demand। लिखो जी, एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंस इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड।
कुछ ये बेसिक चीजें हैं ना जो हमें पूरे चैप्टर की शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए। पूरे चैप्टर में इन वर्ड्स का यूज होता है और हम लोग को अगर बेसिक क्लियर नहीं होते ना तो हम घूमते ही रहते, तारे जमी पे बने रहते, तारे जमी पर, और हमारे ऊपर से सब कुछ निकल रहा होता है। तो उसको समझने के लिए ना पहली क्लास में मेरा मन करता है कि आपको बेसिक कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर कर दिए जाएं, बेसिक कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर कर दिए जाएं। अदरवाइज क्या रहता है ना, बेसिक वर्ड्स अगर आपके क्लियर नहीं होते तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रहती है। चलें जी शुरू करें। मैं 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं, आप मुझे बताओ आपने आज तक क्या पढ़ा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है जी, बताओ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? मैं आपकी वेट कर रहा हूं रिप्लाई की। क्या फर्क है बताओ जी। बताओ जी, आपकी वेट कर रहा हूं मैं, फटाफट से बताओ। मैं आपकी वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताओ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? कह रहा है बहुत फर्क है। नालायक, क्या फर्क है वो बताना है। क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑलमोस्ट सब बच्चों का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑलमोस्ट जितने लोग भी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल मस्त एकदम सही जवाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही समझदार मजेदार इंटेलिजेंट बच्चे मुझे मिले हैं जी इस बार। बिल्कुल सही है बेटा, सबका रिप्लाई मजा आ गया सुन के। बहुत ही ज्यादा एक नंबर के इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। मजा आ गया बेटा आंसर सुन के। आओ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम वर्ड तब यूज करते हैं जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू प्राइस। प्राइस सुनने के बाद अगर मेरी डिमांड में चेंज आ गया, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड में चेंज आ गया। तो पेप्सी की डिमांड में चेंज आया क्योंकि पेप्सी के ही प्राइस में चेंज आया है। तो जब जिस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट ओनली, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अब चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होता है? चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होता है जी? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द सेम गुड्स। मतलब कि अगर पेप्सी की डिमांड में चेंज आ जाए पेप्सी के प्राइस की वजह से नहीं, उसके अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से अगर पेप्सी की डिमांड में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। बिल्कुल ही मजेदार बच्चे हैं जी, बिल्कुल समझदार बच्चे हैं। आओ जी लिखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। अगर सेम कमोडिटी का जो प्राइस है उसमें चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है? चेंज इन डिमांड
ड्यू टू change in any factor other than price of same commodity, other than price of same commodity. डिमांड में चेंज आया किस वजह से? बेटा ये पता नहीं क्यों एकदम पेन फैल जाता है, नालायक। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। चलें जी, क्लियर होगी कहानी। अब हमारा बचपन से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट सामने आएगा। आओ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बचपन से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट अब आपके सामने आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का क्या मतलब है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है या आता है? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है या आता है? आप ये कह सकते हो रादर कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है या आता है। आओ जी, बनाओ, इसके नीचे चार्ट बनाओ। करो जी, फटाफट नोट करो, ये चार्ट बनाना शुरू करो, 5 एरोज बनाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बनाओ जी, ये चार्ट बनाओ। सबसे पहले लिखो जी, प्राइस ऑफ गुड्स। सबसे पहले लिखो प्राइस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो सब लोग, इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। और लास्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
अमन गिरी, बेटा तुम कहाँ गिरी? कल ऐसे ही मन में आ रहा था, कल मैं रास्ते में जा रहा था तो एकदम से तुम्हारा दिमाग कह रहा हूँ, तुम्हारा नाम मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, तो मैंने कहा कल इससे पूछूंगा अमन गिरी कहाँ गिरी। और बेटा बुरा तुम्हें मानना नहीं है, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ, तुम बस बुरा नहीं मानोगे, बुरा मानोगे तो देख लो बेटा, फिर तुम बस मजा नहीं आएगा, मुझे बुरा नहीं मानोगे मेरी बातों का, बस इतनी सी बात है। चलें जी शुरू करें, हो गया नोट यहां तक। ये आया है लाल लाल गुस्से वाला, लाल लाल गुस्से वाला टमाटर जैसा फेस, ये मेरे को लगता है अमन गिरी का ही आया है। बेटे भाई मैं मजाक करता हूँ यार, बस पता लगे घर तो नहीं आ जाओगे ना, पता लगे यहीं आके पिटवा दो लड़के बेच के, ऐसा मत कर देना, दिल्ली में ऐसा बहुत चलता है, बहुत हीरो बनते हैं लोग यहाँ पे। नहीं बेटा मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, हर्ष कंसल डोंट वरी, मैं घर में ही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आए लाल टमाटर, दो तीन लाल टमाटर आ गए भाई आजकल तो, पांच छह आ गए, अब तो मैं पक्का पिटा लगता है, अब तो मैं पक्का पिटा भाई, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा मैं अब, पता लगे लड़के बेच के पिटवाओ। चलो जी हो गया नोट, सुनो जी कहानी सुनो अब, कहानी सुन लो, बहुत आसान कहानी है, बचपन में पढ़ी हुई कहानी है, और वो कहानी ये है कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, पहले तो डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड जो हो सकती है वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है और वो मार्केट की भी हो सकती है। इंडिविजुअल और मार्केट का क्या मतलब है? इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब होता है, जो आपकी डिमांड है वो आपकी डिमांड है, वो आपकी अपनी है, जो मेरी डिमांड है वो मेरी अपनी डिमांड है, तो आपकी अलग डिमांड्स है मेरी अलग डिमांड्स है, तो वो हम दोनों के लिए क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो आपकी अपनी डिमांड है और जो मेरी अपनी डिमांड है, ठीक है जी। तो आपकी अपनी डिमांड है मेरी अपनी डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड, मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है? जो पूरी मार्केट की डिमांड है, जो पूरी मार्केट की डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। जैसे कि आज की डेट में सैनिटाइजर, मास्क, ये पूरी मार्केट की डिमांड है। और मार्केट की डिमांड बनती कैसे है? इंडिविजुअल डिमांड्स का ही तो समेशन होता है, आप सबको चाहिए, मुझे जो चाहिए, इसको जो चाहिए, उसको जो चाहिए, इन सब का टोटल कर दिया जाए तो इसका मतलब पूरी मार्केट को ये चाहिए। अभी हम फिलहाल क्या बात कर रहे हैं कि एक सिंगल व्यक्ति, एक आपकी और मेरी इंडिविजुअल डिमांड पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फर्क डालते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला फैक्टर आया, सबसे पहला फैक्टर आया प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, बेटा अब मैं चैट नहीं देख रहा हूं, समझने पे ध्यान दो। प्राइस ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है? सिंपल कहानी है, या आप कह सकते हो प्राइस ऑफ ओन गुड्स। प्राइस ऑफ ओन गुड्स का क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, जब किसी चीज का मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड नॉर्मली कम हो जाती है, और जब किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो नॉर्मली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सी कहानी है इसकी तो, कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड आपकी कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पे डिमांड आपकी बढ़ जाती है। ये सब आपको आता है, बहुत इजी है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे फर्क डालते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से डिमांड पे फर्क पड़ जाता है? तो सबसे पहला हुआ प्राइस, और प्राइस का फर्क क्या पड़ता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज द बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं, आप कह सकते हो बेटा इसका नेगेटिव रिलेशन, या आप कह सकते हो इनवर्स रिलेशन, या आप कह सकते हो नेगेटिव रिलेशन, या आप कह सकते हो इनवर्स रिलेशन, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। हाँ बेटा वो लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे, अभी हम फिलहाल यहां पे सिंपल सी बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ ओन गुड्स। नेक्स्ट आता है जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? बचपन में पढ़े हुए हैं। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड
in place of, which can be used in place of each other. आ जाएगी बेटा, अभी आ जाएगी, डोंट वरी, आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी. Which are used with each other. गली में लड़ाई हो गई, निखिल कह रहा है गली में लड़ाई होगी. मारो बेटा मारो, तुम भी जाओ, दो चार चांटे बजाओ और अपना हाथ साफ करो. सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब मैं बात करता हूं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब मैं बात करता हूं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पहला सवाल है रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब होता है? जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है किसी ना किसी एंगल से, यानी एक चीज के चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड पे फर्क पड़ जाता है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड क्यों है? क्योंकि एक चीज में चेंज आया, डिमांड में दूसरे की चेंज आ गया, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स दो टाइप के हो जाएंगे. रिलेटेड गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. बताओ जी, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स. और कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के साथ ही यूज होंगे, उनके अलावा वो यूज नहीं हो सकते. जैसे कि सब्स्टिट्यूट का बचपन में पढ़ा हुआ एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, ये सब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं और जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स. पहला तो पॉइंट ये क्लियर हुआ. लेकिन मुझे आपसे इंटेलिजेंटली, बहुत समझदारी से, एक लेटेस्ट आपके जमाने के, बिल्कुल आज के ताजे जमाने के मुझे एग्जाम्पल चाहिए, बुक वाले एग्जाम्पल नहीं चाहिए. टी, कॉफी, पेन, रबड़, फलान ढिकान, इतने गंदे एग्जाम्पल मुझे नहीं चाहिए. मुझे चाहिए आप अपना दिमाग चलाओ, क्रिएटिविटी बनाओ और आज के जमाने के कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल दो और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल दो. देखते हैं तुम कितना बताते हो. बताओ जी, कोई बढ़िया एग्जाम्पल देना. अक्षत कहता है जी फोन एंड चार्जर, सही है जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है फोन एंड चार्जर. डेटा एंड मोबाइल, बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट्री. इंटरनेट एंड व्हाट्सएप, कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट में इंस्टाग्राम एंड एफबी, सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही. पबजी एंड फायर फ्री, सब्स्टिट्यूट, बेटा मुझे इसकी ज्ञान नहीं है. फोन एंड बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री. मास्क एंड सैनिटाइजर, बेटा मास्क एंड सैनिटाइजर कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है. मुंह पे सैनिटाइजर थोड़ी लगा लोगे. कॉम्प्लीमेंट्री. PS4 एंड जॉयस्टिक, बिल्कुल सही. फेसबुक और डेटा, कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट गुड्स लैपटॉप एंड पीसी, बिल्कुल ओके. सोप एंड वाटर, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ कह सकते हो. वर्चुअल क्लासेस एंड वाईफाई आर कॉम्प्लीमेंट्री. SRK वर्सेस सलमान, SRK वर्सेस सलमान, सब्स्टिट्यूट गुड्स. फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, सब्स्टिट्यूट. सप्लीमेंट्री. टी एंड कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री. नलायक, इसने मिला ही दिया. सप्लीमेंट्री, इसने अपनी डेफिनेशन बना दी. कार एंड पेट्रोल, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, बिल्कुल, बड़ा मजा आ गया आपके. आज रिप्लाई देख के लगा ये आज के जमाने के चमकते सितारे हैं. बिल्कुल सही. CMC एंड स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है. उसके बाद नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन, सोप एंड सैनिटाइजर, कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल बढ़िया. ये सबसे मजेदार जवाब दिया भाई ने, कॉम्प्लीमेंट्री. भाई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया. CMC एंड सक्सेस, दिल खुश कर दिया. अर्जुन पुरुषोत्तम, बेटा तुम्हारा ये नाम कैसा है? अर्जुन पुरुषोत्तमैन, 3 बंदे हो क्या तुम? अर्जुन पुरुषोत्तम, अच्छा एक ही है, पुरुषोत्तम है, ठीक है ठीक है. मोबाइल एंड लैपटॉप, वैसे लेकिन जवाब बहुत अच्छा था, सबसे डिफरेंट जवाब था. CMC एंड सक्सेस, जिसने दिल खुश कर दिया. उसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर. टिकटॉक, टिक टिक, ये क्या है? टिकटॉक तो बंद हो गया, टिक टिक पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता. गैस सिलेंडर, जैस्मिन सैंडलस, सिलेंडर की स्पेलिंग गलत है बेटा. उत्कर्ष दुबे, कार पेट्रोल, बेटा बिल्कुल ठीक है.
लो निखिल ने कर दी अपनी वाली बात, कह रहा है अल्कोहल एंड चकना मतलब पीनट्स। भाई ये बातें हमें सूट नहीं करती, हम ये बातें नहीं करेंगे क्लास में। चेतन सर एंड अकाउंट्स कॉम्प्लीमेंट्री, थैंक यू मानवी अग्रवाल, बहुत अच्छा। सीए एंड बीकॉम कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ कह सकते हो। टी एंड कॉफी, बस 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 हो गया मेरे ख्याल से, गेमिंग एंड वाईफाई। आओ जी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। आ जाओ जी आ जाओ, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल मैं लूंगा लेकिन वही पेप्सी एंड कोक। वैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए आपने, पेप्सी एंड कोक, शिवाली मैम एंड लॉ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। और कॉम्प्लीमेंट्री में मैं लूंगा वही कार एंड पेट्रोल, लेकिन एग्जाम्पल सुन के मजा बहुत आया। ये एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा लेने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में। सीएमसी एंड सक्सेस दोनों एक दूसरे के साथ यूज किए जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा था ये। और उसके अलावा जो मुझे अच्छा लगा दैट वाज, सारे ही खैर अच्छे थे, अच्छे जवाब थे आपके। आओ जी चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि सर इससे डिमांड पे कैसे फर्क पड़ेगा। प्राइस पेप्सी का अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर पेप्सी का बढ़ेगा, प्राइस अगर पेप्सी का बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कोक, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि सर पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग पेप्सी पीना कम कर देंगे और कोक पीना शुरू कर देंगे, तो डिमांड ऑफ कोक बढ़ जाएगी। सिमिलरली पेप्सी का प्राइस अगर कम होगा तो लोग पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे, यानी कोक की डिमांड पीना लोग कम कर देंगे। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा हुआ जी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा, प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ जाएगा, प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ जाएगा, प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस पेट्रोल का कम हो जाए तो डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। इनमें कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव या इनवर्स, कुछ भी कह सकते हैं जी। हाँ डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक, यहां तक कहानी क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट मैं अभी इनकम पे आता हूं, पहले ये दोनों कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, अगर वो मुझे पता चल जाए फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, अगर उसकी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, उसके हिसाब से भी डिमांड में फर्क आता है। जैसे कि अगर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज 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 आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, आज आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। क्योंकि किसी चीज का प्राइस अगर फ्यूचर में आपको लगता है भाई बढ़ने वाला है, तो आज इस चीज को हमें ज्यादा खरीद के अपने पास रख लेना चाहिए। व्हाट यू नॉर्मली डू, नॉर्मली जो आप खरीदते हो उससे ज्यादा आपको खरीद के रख लेना चाहिए। और अगर फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस कम होने वाला है तो उसकी आज डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सिंपल सिंपल, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और पूरी सीए बहुत आसान है। चलें जी आगे चलें। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओल्ड फैशन की जितनी चीजें हैं, ओल्ड फैशन की जितनी चीजें हैं उसकी डिमांड नॉर्मली कम रहती है, और न्यू फैशन की जितनी चीजें हैं नॉर्मली उसकी डिमांड बढ़ जाती है।
ओल्ड फैशन की जितनी चीजें हैं उसकी डिमांड कम रहती है नॉर्मली, और न्यू फैशन की जितनी चीजें हैं नॉर्मली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कामरान का कहना है कि सर अगर पेट्रोल का प्राइस 2 रुपए कम हो जाएगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, नॉर्मली क्या होता है ना, 2 रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी में आज की रेट में देखा जाए कि आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डीजल कार की तरफ शिफ्ट हो चले जाएंगे कि डीजल कार ले लेते हैं, पेट्रोल कार नहीं लेते हैं। तो 2 रुपए की बात नहीं है, लेकिन जब आप ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को एज अ होल काउंट करोगे, आप देखोगे कि कार की डिमांड जो पेट्रोल से चलती है उनकी डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा, चाहे 1 रुपया 2 रुपया। लोग इकोनॉमी की तरफ देखते हैं कि इकोनॉमी किस तरह मूव कर रही है। एग्जैक्टली मानवी, सही कह रहे हो कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग बात कर रहे हैं जनरल फिगर्स की, जनरल थिंग्स की, नॉट पर्टिकुलर थिंग्स। बिल्कुल सही पॉइंट बात हुई। आगे चलते हैं जी। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है, ओल्ड फैशन की चीजों की डिमांड कम होती चली जाती है और न्यू फैशन की चीजों की डिमांड बढ़ती चली जाती है। ये हो गया जी हमारा एक सिंपल सा पॉइंट। और लास्ट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब भी मैं इनकम की बात करता हूं, जब भी मैं इनकम की बात करता हूं तो मैं इन कॉन्टेक्स्ट विद टू गुड्स करता हूं। एक होते हैं जी इंफीरियर और एक होते हैं जी सुपीरियर या कह लो नॉर्मल। इसका मेन मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी, और इसका मेन मतलब क्या है, गुड क्वालिटी। बेटा ये इतने गुस्से में कौन आ रहा है, लाल लाल मुंह टमाटर जैसा कौन हो रहा है, टमाटर क्यों हो रहे हो बेटा, ज्यादा टमाटर बनोगे तड़का लगा दूंगा, ठीक है। मुझे आता है, वैसे मैं बता दूं मुझे कुकिंग आती है और बहुत अच्छी चीजें बना सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से कुकिंग आती है, बहुत मजेदार। मतलब ये अपना इंटरेस्ट है, शादी के बाद का कोई प्रेशर नहीं है, ये अपना इंटरेस्ट है। मैं शादी से पहले भी कुकिंग करता था। आओ जी बेटा, अभी आ रहा हूं, सबके डाउट ले रहा हूं, जरा पहले आओ मेरे साथ साथ पढ़ो। इंफीरियर गुड, जब भी मैं इनकम की बात करता हूं तो मैं इन कॉन्टेक्स्ट विद टू गुड्स करता हूं, पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी। दिशांक कह रहा है बेटा कवर कर रहे हो, बेटा होने तो तुम्हारी शादी, कवर करना पड़ता है, क्या करें, जिंदा रहना है, ये बाल खड़े खड़े रखने हैं तो कवर करना पड़ता है, समझो बात को। तुम बेटा ऐसे पोल मत खुला करो मेरी। अब बताओ जी, इंफीरियर का मतलब और सुपीरियर का मतलब क्या होता है। इंफीरियर का मतलब और सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सुनो। अब इंफीरियर का मतलब होता है पुअर क्वालिटी। एक एग्जांपल लें, एग्जांपल लें तो एग्जांपल लें, एक रेडी वाली जलेबी, जो रेडी वाले होते हैं जो जलेबी बेचते हैं सड़कों पे, और एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट हल्दीराम या बीकानेर की जलेबी। तो एक हो गया इंफीरियर जिसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है, एक हो गया सुपीरियर जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। इन पे क्या फर्क पड़ता है, इनकम से इनकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली नॉर्मली जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, नॉर्मली जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर की डिमांड कम कर देता है क्योंकि वो सुपीरियर खाना शुरू कर देता है। एंड वाइस वर्सा, जब किसी व्यक्ति की इनकम कम होगी तो इंफीरियर की डिमांड बढ़ जाएगी, जब किसी व्यक्ति की इनकम कम होगी तो वो घटिया क्वालिटी के गुड्स यूज करने शुरू कर देगा। नॉर्मल के केस में उल्टा है जी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो वो सुपीरियर क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी नॉर्मल गुड्स की कम हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स की इनकम कम हो गई तो सुपीरियर आप खाना कम कर दोगे, आप इंफीरियर पे शिफ्ट हो जाओगे। करो जी, इस चार्ट को फटाफट से नोट करो, इस पॉइंट को फटाफट से नोट करो जी।
चले जी, आई होप सबका वैसे साथ साथ सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आंचल सिधाना का मैसेज है, सर गिफ्ट एंड गुड्स क्या होते हैं? मुझे पता है गिफ्ट एंड गुड्स क्या होते हैं, लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता होगा गिफ्ट एंड गुड्स क्या होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर एंड गिफ्ट एंड गुड्स, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। मैं कल आपसे पूछूंगा गिफ्ट एंड गुड्स के बारे में, बेटा पढ़ करके आना। 99% से आपको ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा गिफ्ट एंड गुड्स का क्या मतलब होता है। सुनो जी, अब आज का हम चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज का चैप्टर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिशांक सैनी का मैसेज है कि सर हमें आता है गिफ्ट एंड गुड्स का क्या मतलब होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आता है तो फिर भी देखते हैं, कल एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बारी। शिक्षा का मैसेज है नॉन लग्जरी गुड्स। बेटा नहीं, नॉन लग्जरी गिफ्ट नहीं होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक बार फटाफट से रिप्लाई कर रहा हूं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, एक वर्ड पढ़ा जी डिजायर। डिजायर का क्या मतलब होता है? औकात से बाहर जो चीज हमें चाहिए उसको, जो चीज हमें चाहिए लेकिन हम अपनी औकात से अगर बाहर बात कर रहे हैं, विच आर वी आर नॉट एबल टू बाय एंड नॉट इवन विलिंग टू बाय, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। वांट का मतलब होता है वो चीज जो हम खरीद सकते भी है और खरीदना चाहते भी है, मन भी है, वी आर विलिंग टू बाय, एंड वी आर एबल टू बाय। एबल का मतलब है हम खरीद भी सकते हैं। डिमांड का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिमांड। ठीक, उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है डिमांड का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस। जब अपने प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, दैट आर कॉल्ड एज इंफीरियर, सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होता है? जब डिमांड में चेंज आ जाए ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। बिल्कुल सही बेटा। गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन। बेटा पता नहीं क्या कह रहे हो, जो भी कह रहे हो मैं समझाऊंगा आपको। मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली ये बिलीव होता है कि नॉर्मली लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता, बट इन द एंड में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब होता है कौन से ऐसे फैक्टर है जिनका डिमांड पे फर्क पड़ता है। पहला पॉइंट है जी प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है जी? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और जैसे कि पेप्सी एंड कोक, जिनका आपस में क्या रहता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग पेप्सी पीना कम कर देंगे, और पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड भी कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि कार पेट्रोल, सीएमसी एंड सक्सेस बहुत अच्छा एग्जांपल था, जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर प्राइस, वैसे कार पेट्रोल की मैंने बात की, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड, जो पेट्रोल से चलती है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन होता है जी? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, अब हमने बात की इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो जब हम इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं, हम दो गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक इंफीरियर और एक नॉर्मल। गलत है बेटा इनायत, इसका मतलब ये नहीं होता इंफीरियर और नॉर्मल। इंफीरियर का मतलब होता है पुअर क्वालिटी के, और नॉर्मल का मतलब होता है गुड क्वालिटी, जिसको आप सुपीरियर भी कह सकते हो। तो जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर की डिमांड कम कर देगा, और कैसा रिलेशन रहेगा? नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो वो नॉर्मल की डिमांड बढ़ा देगा, सुपीरियर की डिमांड बढ़ा देगा, तो इसके बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? फ्यूचर में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, ये बात आपको पता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा, तो आज उसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे। इनके बीच में भी कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या मतलब हो गया?
ओल्ड फैशन की जितनी भी चीजें उनकी नॉर्मली डिमांड कम रहती है और न्यू फैशन की जितनी भी चीजें उसकी नॉर्मली डिमांड इंक्रीज हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, नॉर्मली लोग गलत जवाब दे रहे हैं इन्फीरियर गुड्स का, सॉरी गिवन गुड्स का। सेकेंड हैंड, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें नहीं है। मैं कल आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी एट ऑल। तो आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी और आपको पता है आपको क्या करना है, और मुझे भी पता है मुझे क्या करना है। मुझे एक लाइन रिपीट करनी है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब के ऊपर। और बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो और अपने भाई पे अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग बना के रखो। ठीक है जी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, घर पे रहो, मजे से रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।